दिल्ली के वसंत विहार के होली चाइल्ड ऑक्सिलम स्कूल में प्रिंसिपल के दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी को तलब किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव से भी फोन पर बात की है और दिल्ली में बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जताई है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देने को कहा है। इससे पहले बस्सी ने इसे हमला नहीं चोरी की घटना बताया था। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने राज्य में पुल निर्माण में कमीशनखोरी का आरोप लगाया और कबूल किया कि उन्हें भी कमीशन मिला है। मांझी ने कहा, हम भी ठेकेदारों से कमीशन लेते थे पर अब न लेंगे और न लेने देंगे। उन्होंने कहा कि जितना पुल के पिलर बनाने में खर्च होता है उससे ज्यादा कमीशन दिया जाता है। बयान के बाद मांझी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मांझी पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। जेडीयू ने मांझी के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत डीजीपी से केस दर्ज करने की मांग की है। समालखा पहुंचे बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर प्रतिक्रिया दी है। अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के कारणों का अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को भी पता नहीं चला है। ऐसे में कोई कैसे बता सकता है कि दिल्ली में बीजेपी कैसे हारी। यही नहीं, सांसद अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर अन्य राज्यों पर भी होने वाले चुनाव में पड़ेगा। अभी तक प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ आई क्या चूक रही, तो हम क्या बता सकते हैं। पेट्रोल पर बढ़ाए गए वैट के बाद सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। तो वैट पर बढ़ते घमासान को देखते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सफाई दी। सीएम ने कहा है कि राज्य की जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल पर वैट की दर बढ़ाई गई है। पेट्रोल पहले से ही काफी सस्ता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बजट सत्र में अभी 1 महीने का समय है। ऐसे में आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र आ जाएगा। नारनौंद के गांव बांध का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के सामने लोगों ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद अशोक तंवर ने लोगों को उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की फिल्म एमएसजी देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, लेकिन विरोध के चलते जगह जगह पर पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया। करनाल, रोहतक, पानीपत और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने धारा 144 भी लगा दी, जिसके चलते सिनेमाघरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। गुरमीत राम रहीम की फिल्म एमएसजी को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रोहतक, गुड़गांव और जगाधरी में सड़क पर लोगों ने फिल्म का प्रदर्शन किया। रोहतक के सत्यम सिनेप्लेक्स में एमएसजी फिल्म के 5 शो चल रहे हैं। एमएसजी के विरोध में इनेलो कार्यकर्ता रोहतक के मेडिकल मोड़ पर एकजुट हुए और काली पट्टी बांधकर फिल्म का विरोध जताया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए गुड़गांव में करीब 300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही शहर के चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं जगाधरी में फिल्म के विरोध में जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। प्रशासन ने सिनेमाघरों के 100 मीटर के दायरों तक धारा 144 लागू कर दी। आज रिलीज हुई डेरा प्रमुख राम रहीम की फिल्म एमएसजी के विरोध में इनेलो पूरी तरह से उतर चुकी है। इनेलो नेताओं ने सिरसा में काली पट्टी बांधकर फिल्म का जमकर विरोध किया। इनसो प्रमुख दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में पूरी तरह से अराजक माहौल है। हरियाणा सरकार ऐसे लोगों की मदद कर रही है जो फिल्म के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश में लगे। बढ़ते विवाद के बीच पुलिस ने दिग्विजय चौटाला को हिरासत में लिया। हरियाणा सरकार बाबा के हाथों में खेल रही है। हरियाणा का मुख्यमंत्री, आज मुझे महसूस हो रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री डेरे से चलता है, चंडीगढ़ से नहीं चलता। और ये सीधा सीधा आज स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा के अंदर पूर्ण तौर पर अराजक माहौल है। और अराजक माहौल ऐसे लोगों ने किया है, ऐसे लोग जो अपनी मूवी के अंदर टैक्स चोरी कर रहे हैं, काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार हैंड इन हैंड ओपन की मदद कर रही है। यहाँ इस देश के अंदर इस बुरे हद तक बुरे हालात हो चुके हैं कि जो हमारे सेंसर बोर्ड के लोग हैं उनको हटा दिया जाता है और बाबा के जो लोग हैं, फेवरेट लोग हैं, उनको लगा दिया जाता है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें 200 मीटर तक दूर जाने की जो अनुमति थी, मगर आज हमें तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है रोकने का प्रयास लोगों ने किया है। इसकी जितनी कड़ी की जाए उतनी कम है। आज विरोध कर रहे हैं, जब छुटेंगे तब दोबारा विरोध। एमएसजी के विरोध में इनेलो ने कुरुक्षेत्र में रोष मार्च निकाला। इनेलो एमएसजी फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रही है। इस दौरान इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि उनका उद्देश्य तोड़फोड़ करना और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि इनेलो तो केवल हरियाणा सरकार से फिल्म पर बैन लगाए जाने की मांग कर रही है। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की फिल्म एमएसजी की रिलीज को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
फरीदाबाद से इनेलो विधायक नगेंद्र भड़ाना की अध्यक्षता में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर फिल्म को सिनेमाघरों से हटाए जाने की मांग की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फरीदाबाद के सभी सिनेमाघरों के सामने पुलिस ने धारा 144 लागू की हुई थी। प्रदेश में दिन पर दिन स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारता जा रहा है। बहादुरगढ़ में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज सामने आए। अब गुड़गांव में भी स्वाइन फ्लू के 3 मरीज पाए गए। इसमें सरकारी अस्पताल का एक डॉक्टर भी स्वाइन फ्लू की चपेट में। ये डॉक्टर इमरजेंसी में कार्यरत है। बढ़ते स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या से प्रशासन की तमाम कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही हैं। अस्पताल प्रशासन सावधानी बरत रहा है और मरीजों को अलग कमरे में रखा गया है ताकि ये बीमारी ज्यादा न हो। करनाल के सरकारी महिला हॉस्टल में रह रही लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। देर रात लड़कियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर हॉस्टल के बाहर हंगामा किया। लड़कियों का आरोप है कि हॉस्टल के पुरुष केयरटेकर शराब पीकर लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी करते हैं। करनाल के तरावड़ी हलके के सांभी गांव में सरकारी स्कूल के टीचर ने 12वीं कक्षा की छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि छात्रा ने आरोपी टीचर के साथी पर भी छेड़खानी का आरोप लगाया है। इसकी सूचना जब तरावड़ी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने पीड़ित छात्रा का मेडिकल करवाकर मामला दर्ज किया और आरोपी टीचर और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी। सिवानी मंडी में नीली बत्ती लगाकर बदमाशों ने बाप बेटे से डंपर लूट लिया। बदमाशों ने बाप बेटे को बंधक बनाकर राजस्थान के झुंझुनू में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जींद के भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल में कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। सूचना मिलते ही डीएसपी धर्मवीर पुनिया मौके पर पहुंचे और परिजनों को बुलाकर छात्रा को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल धारा 174 के तहत कार्रवाई की, जबकि परिजनों ने खिलाड़ी की फांसी लगाने की बात से इनकार किया है और हॉस्टल प्रशासन पर सवाल खड़े कर प्रशासन से मामले की निष्पक्षता से जाँच करने की मांग की है। सूरजकुंड में हस्तकला